प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अब तक आप जो राशन डीलर हैं, आपके कोटेदार, उनके पास आप राशन लेने जाते थे, गेहूं लेने जाते थे, चीनी लेने जाते थे, चावल लेने जाते थे। परंतु अब आगे से जो आपके राशन डीलर हैं, उनको सरकार एक और सुविधा उपलब्ध करा रही है, जन सेवा केंद्र। यानी कि अब आप अपने राशन डीलर से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्र भी बनवा सकेंगे। तो आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हैं अलीगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडे जी। आपका स्वागत है प्रभात खबर में सर। धन्यवाद। तो सर, ये जो जन सेवा केंद्र की प्लानिंग आई है, तो ये लगभग कितने समय पहले इसके लिए काम चालू हुआ था, कब आई थी? देखिए, ये जन सेवा केंद्र का जो प्रारूप है वो राशन डीलर के दुकानों से उनके लिए जो है आर्थिक व्यवहारता, जी यानी कि अभी तक वो जो केवल जो है खाद्यान्न की दुकानें थी, जी जी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के ये 100 डेज के कार्य प्रोजेक्ट में शामिल जी था, जी जिसमें इस योजना को मूर्त रूप दिया गया है। इसके अंतर्गत समस्त राशन डीलर, ऐसे लोग जो जनसेवा केंद्र चलाने के इच्छुक हैं, उनकी आर्थिक व्यवहारता, उनके आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने ये प्रपोजल दिया था और 100 दिन के अंतर्गत इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। अच्छा, जैसे अलीगढ़ के अगर जनपद के देखें तो लगभग कितने ऐसे राशन डीलर हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई? लगभग अभी प्रथम चरण में 200 के करीब जो है राशन डीलर हैं, जिन्होंने जो है अपनी इच्छा जताई है और उसके साथ अपनी आईडी लेने के लिए प्रशिक्षण तो इससे ज़्यादा लोगों को दिलवाया गया है, लेकिन 200 लोगों का अभी नाम फाइनल किया गया है, जिनको प्रथम चरण के अंतर्गत सीएससी आईडी कर देने के लिए उनको जो है हमने जो है सीएससी सेंटर जो प्रोवाइडर है यहाँ अलीगढ़ में, उनसे संपर्क किया है और ये सूचना उनको भेजी जा रही है। जल्द से जल्द उनको जो है सीएससी आईडी अलॉट हो जाएगी। अच्छा, जैसा कि अगर एक राशन डीलर जनसेवा केंद्र की सुविधा भी देगा तो उसको कुछ सेटअप लगाने के लिए भी कोई निर्देश हुए होंगे? देखिए, पहले तो ये था कि हमारे राशन की जो शॉप पे जो मशीनें चलती हैं, ईपॉस मशीनें हैं, उन मशीनों के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी हमारा उतना सॉफ्टवेयर का अपग्रेड नहीं है, सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और स्क्रीन की समस्या है कि स्क्रीन उसकी छोटी होती है। इसलिए ये है कि जो दुकानदार अपने आर्थिक रूप से संपन्न है या सक्षम है इस तरीके का, चूंकि पूरा इन्वेस्टमेंट उन्हीं के द्वारा होना है, तो बाकी सब चीजें जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, इनके द्वारा जो है वो अपना अर्जित कर सकते हैं और वो अपना सेटअप सब कुछ जो लगा करके और अपनी आर्थिक व्यवहारता को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि अगर एक राशन डीलर पूरा सेटअप लगाएगा तो मुझे लगता है कि कम से कम 1-1.5 लाख का सेटअप है वो। परंतु जब कभी देखा गया है कि अगर दुकान में कोई अनियमितता को लेकर के या किसी तरीके से अगर वो दुकान पर कार्रवाई होती है और वो बंद होती है, तो फिर उसकी जो आईडी है या वहाँ जो लोग लेकर के मामले आते हैं प्रमाण पत्र बनवाने या वो, और पूरा सेटअप फिर वो तो लगभग बेकार सा हो जाएगा अगर देखा जाए, या कुछ और प्लानिंग बनाई है सरकार ने? नहीं, देखिए, अभी कदाचित बहुत ही रेयर मामला आता है जहां इस तरह की अनियमितता मिलती है। जब से ईपॉस मशीनें आ चुकी हैं, ये अव्यवस्था के मामले में बहुत कुछ सुधार हुआ है, जिसमें सब कुछ डेटा ऑनलाइन होता है कि कब किस दुकानदार ने कितने लोगों को बांटा है और कितने लोगों अभी अवशेष है बांटने से, या उसके पास स्टॉक कितना है। वैसे तो एक फिजिकल रजिस्टर भी बनता है, स्टॉक रजिस्टर बनता है, जो पुराने काल से प्राचीन व्यवस्था जो चली आ रही है उसी के अंतर्गत बनता है, लेकिन मशीनों के माध्यम से हमें ये डेटाबेस उसका ऑनलाइन हो चुका है, तो अनियमितता के मामले बहुत ही कम होते हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा और हमारे राशन डीलर जो विश्वसनीय है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कोई कदाचित कार्य करेंगे जिससे उनकी जो है राशन दुकान और उसके साथ सीएससी सेंटर पर कोई प्रभाव पड़े। अच्छा, जैसे कि सर कि अभी तक तो वो राशन बांटते थे तो महीने में 2 बार बांटना या 4 बार बांटना एक निर्धारित दिनों में, और अगर वो एक जनसेवा केंद्र की सुविधा भी अगर ले लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि उन्हें एक जैसे मार्केट में रहता है सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 5, 6 या 7 बजे तक खोले रखना दुकान को, तो फिर क्या होगा, वो मैनेज कर सकेंगे ऐसा? देखिए, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि सरकार ने ये उनकी आर्थिक रूप से व्यवहारता को बढ़ाने के लिए ये सुनिश्चित किया है कि चूंकि राशन की दुकानें या महीने में 2 बार अभी राशन बट रहा है, जिसमें एक बार एनएफएस से नियमित का खाद्यान्न बढ़ता है और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत का खाद्यान्न बढ़ता है।
इसके द्वारा ये होता है, कभी कभी शिकायतें ये आती हैं कि राशन की दुकान जो है खुली नहीं है, या इस टाइम तक नहीं खुली है, या जो लेने वाले राशन लाभार्थी हैं वो इस टाइम पहुंचते हैं कि जैसे उस टाइम उसकी दुकान बंद रहती है। जी जी। तो इससे ये फायदा होगा कि उनकी दुकानें नियमित रूप से आपके महीने के पूरे दिन में खुली रहेंगी, है ना। और इससे जो है लोगों को राशन लेने में भी लाभ होगा। साथ साथ दुकानदार, जो तमाम ऐसे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहां अपने कार्य कराने के लिए जो है दूसरे जनसेवा केंद्र पर जाना पड़ता, अब जी, जी। उनके पास में ही, उसी राशन डीलर के पास में वो सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा सर, एक और बात के, जैसा कि पूरा सेटअप लगाएंगे वो राशन डीलर, तो एक आपकी योजना अभी एक और आ रही है कि राशन डीलर जो है ई स्टाम्प भी बेचेंगे। तो क्या जो ये जनसेवा केंद्र चलाएंगे तो सरकार को अगर इन्हीं को अगर प्रमोट किया जाए, इन्हीं को दिया जाए, क्योंकि इन पे पूरा सेटअप होगा, तो सेटअप होगा तो वो ई स्टाम्प का भी कार्य कर सकें, क्योंकि नया व्यक्ति तो पूरा लगाएगा फिर चला पाए या ना। तो ये कुछ मतलब तो पॉजिटिव साबित हो सकता है आगे ई स्टाम्प में। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव साबित हो सकता है। ये हमारे मुख्यालय से ऐसा निर्देश भी आया है कि इनको स्टाम्प विक्रेता के रूप में जो है सूचीबद्ध किया जाएगा। इसमें स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि के माध्यम से राशन डीलर है हमारा, उनके द्वारा इनसे इनका अनुबंध पत्र जो है किया जाएगा, और इसके माध्यम से स्टाम्प पेपर भी ये जो है बिक्री के केंद्र बनेंगे। तो दर्शकों, आपने जाना कि अब आपका जो राशन डीलर होगा वो चावल, गेहूं, चीनी इत्यादि के अलावा वो आपका आय प्रमाण पत्र भी बनाएगा, निवास प्रमाण पत्र भी बनाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको कोई एफिडेविट बनवाना है या कोई ज़मीन की खरीद फरोख्त है तो उसमें जो स्टाम्प लगाने हैं, ई स्टाम्प, उसको भी आपको प्रोवाइड कराएगा। यानी कि सरकार लगातार जो राशन डीलर हैं उनकी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि देखा गया है कि राशन डीलर पर एक मतलब एक वो थोड़ा सा मतलब कमीशन ही आता है केवल, जिससे कि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और लगातार जो है राशन कार्ड की संख्या भी कम होती जा रही है। तो इस कारण से सरकार ने उनकी आर्थिक उन्नति के लिए ये 2 योजनाएं लागू की हैं। तो आप इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।